हमारे एसवी कंप्यूटर में आपका हार्दिक स्वागत है दोस्तों। और ऐसे ही ज्ञानवर्धक वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए ताकि ये नए नए वीडियो आपको मिल सके। चलिए दोस्तों, आज हम देखेंगे कि अन्य पिछड़ा वर्ग यानी कि ओबीसी का आवेदन फॉर्म कैसे है जो भरा जाएगा और उसको किस तरह से ऑनलाइन किया जाएगा और उसमें क्या क्या दस्तावेज लगेंगे। तो सबसे पहले अपन देखते हैं। चलिए, हो गया। तो दोस्तों, सबसे पहले रिक्वेस्ट ये भी रहेगी आपसे कि वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा और वीडियो को जो पूरा देखिएगा, तभी आपको पता चलेगा उसमें क्या क्या दस्तावेज चाहिए और फॉर्म को है जो किस तरह से अपने को भरना है और आवेदन करना है। सबसे पहले अपने पास में जो ओबीसी का जो आवेदन फॉर्म है उसमें क्या क्या दस्तावेज जो लगेंगे। ये आ गया अपना ओबीसी यानी अन्य पिछड़ा वर्ग, इसकी फुल फॉर्म हो गई। अगर अंग्रेजी में बोलते हैं तो अपन बोलते हैं इसको शॉर्ट में ओबीसी। अगर इसकी फुल फॉर्म है जो अन्य पिछड़ा वर्ग है, और उसको बनाने के लिए अपने को क्या क्या दस्तावेज चाहिए वो अपने पास में ये जो लिस्ट बनी हुई है वो देखते हैं। सबसे पहला हो गया अपने पास में आवेदन फॉर्म में हस्ताक्षर सहित, यानी कि सबसे पहले अपने को ओबीसी का फॉर्म लेना पड़ेगा। उसको पूरा फिलअप करके अपने को राजपत्रित अधिकारी है, पटवारी महोदय है, उनसे पूरा सील और साइन करवा के पूरा सत्यापित करवाना होगा। और उसके साथ में अपने को जो डॉक्यूमेंट अटैच करने होंगे। डॉक्यूमेंट क्या क्या लगेंगे? अगर पढ़ा लिखा है तो उसके लिए मार्कशीट लगानी है, उसका आवेदक का आधार कार्ड लगाना है, और आवेदक का जन आधार कार्ड लगाना है, उसका राशन कार्ड लगाना है, उसका मूल निवास प्रमाण पत्र लगाना है। और नंबर 7 में आता है, अगर उसका पुराना ओबीसी यानी कि जाति प्रमाण पत्र बना हुआ है तो वो लगाना है। अगर वो नहीं है तो घर के किसी भी सदस्य का यानी भाई का, बहन का, पिताजी का, किसी का भी जाति प्रमाण पत्र है जो लगा सकते हैं। अगर ये दोनों चीजें नहीं है तो अपने जो खेत या घर की खतौनी यानी जमाबंदी है वो उसकी कॉपी लगा सकता है। जैसे जमाबंदी अगर दादाजी के नाम से हो गई तो दादाजी का आईडी प्रूफ साथ में लगाना होगा, जिससे कि अपना साबित हो, वो अपन दिखता है जो साबित कर सके कि ये हमारे दादाजी और अपने पौत्र का जो जाति प्रमाण पत्र आवेदन कर रखा है। और उसके बाद में नंबर 8 में आता है पिताजी का है जो आईडी प्रूफ, क्योंकि पिताजी आई है जो इसमें लगेगी पिताजी की, तो पिताजी का आईडी प्रूफ तो लगाना ही पड़ेगा। और उसके बाद में ये तो होगी अपनी दस्तावेज की लिस्ट। और उसमें भी ओबीसी में भी 2 कैटेगरी आती है। एक तो आती है क्रीमी और नॉन क्रीमी। वो देखते हैं उसमें क्या है, ये देखते हैं। इसमें भी ओबीसी की 2 कैटेगरी है, वो अपन किस तरह से देखेंगे। ये देखिए, ये होगी इसकी 2 कैटेगरी। एक हो गई क्रीमी और दूसरी होगी नॉन क्रीमी। क्रीमी में जो अपने जिनकी आय है, पारिवारिक आय है जो कि 8 लाख से ज्यादा है, वो लोग है जो क्रीमी में आते हैं। और वो क्योंकि वो संपन्न वर्ग के हैं, अपने से समृद्ध है, इसीलिए उन लोगों को है जो क्रीमी में आते हैं। और उनको है जो सरकारी नौकरियां हैं या जो भी ओबीसी की कैटेगरी में जो आरक्षण का लाभ मिलता है वो वाला लाभ है जो इनमें नहीं मिलेगा। हाँ, जाति प्रमाण पत्र जरूर बन जाएगा, बाकी वो बनेगा क्रीमी का। क्रीमी में है जो आरक्षण का लाभ नहीं मिलता। फिर आता है नॉन क्रीमी। नॉन क्रीमी में वो लोग आते हैं जिनकी आय है, सालाना आय है जो 8 लाख से कम होती है। पारिवारिक आय है जो 8 लाख से कम होती है, ठीक है। वो लोग है जो नॉन क्रीमी में आते हैं। वो लोग क्योंकि संपन्न वर्ग के नहीं होते हैं और उनको जो सरकारी नौकरी है या छात्रवृत्ति है, स्कूल कॉलेज में है, कहीं पर भी है जो आरक्षण का लाभ मिल सकता है। तो अपन लोग जो बनाते हैं वो नॉन क्रीमी का आवेदन है वो करते हैं, ठीक है। उसके बाद में देखते हैं अपने आवेदन फॉर्म में उसमें क्या डॉक्यूमेंट्स तो अपने देख लिया और क्रीमी नॉन क्रीमी भी देख लिया। अपने आवेदन का फॉर्म है जो किस तरह से भरेंगे और उसको किस तरह से जो ऑनलाइन करवाएंगे। सबसे पहले क्या करेंगे, ये अपना आवेदन फॉर्म आ गया। यहाँ क्या करेंगे, अपने जो परिवार का जनाधार संख्या है वो अपन यहाँ दर्ज करेंगे। जैसे मान लीजिए अपना हो गया 1 2 3 ऐसा करके अपने जो भी जनाधार संख्या वो अपन यहाँ दर्ज कर देंगे। और अपना जो प्रार्थी है, आवेदक है, उसका फोटो है जो यहाँ चिपका देंगे। और फोटो को है जो राजपत्रित अधिकारी
उससे अपन सत्यापित करवाएंगे। तो अपनी मोहर है जो यहाँ मोहर लगा देगा, फोटो के ऊपर मोहर लग जाएगी, ये मोहर है जो फोटो के ऊपर लगेगी, और वो अपना हस्ताक्षर है जो इस फोटो के ऊपर कर देंगे। ये हो गया अपना फोटो सत्यापित। और फिर उसके बाद में जो आवेदक का नाम है जो कि अपने वो शिक्षा के दस्तावेजों में दे रखा है, शिक्षा के दस्तावेज है, बाकी जो आधार कार्ड है, राशन कार्ड है, वोटर ID कार्ड है, सब भी में चेक कर लेना है। आवेदन फॉर्म को भरने से पूर्व भली भांति चेक कर लेना है। किसी में भी अपनी त्रुटि नहीं रहनी चाहिए, और कहीं भी काट छाट नहीं रहनी चाहिए, और कहीं पर भी अपने को व्हाइटनर यूज नहीं करना है, और कहीं पर भी काट छाट है जो नहीं करनी है, क्योंकि ये बहुत ही महत्वपूर्ण दस्तावेज है। और इसमें कोई भी अपने को कूटरीचित दस्तावेज है जो नहीं लगाना है, और इसमें कोई भी तथ्य जो छुपाना नहीं है, गलत तथ्य नहीं लगाना है इसमें। सबसे पहले क्या करेंगे, आवेदक का पूरा नाम है, जैसे इसका नाम हो गया रामलाल, तो अपन इसका नाम है जो पूरा यहाँ रामलाल भर देंगे। जो दस्तावेज में पूरा नाम है वही पूरा नाम भरेंगे। आवेदन फॉर्म को भरने से पूर्व एक बार फिर से चेक कर लेना, ताकि नाम वगैरह कोई भी मिस्टेक न रह जाए, क्योंकि गलती दस्तावेज में एक बार हो गई तो आगे जाके बहुत तकलीफें होती है। उसके बाद में जो यहाँ अपन 3 नंबर पॉइंट में डालेंगे रामलाल जी की डेट ऑफ बर्थ, जैसे हो गई 1/1/1982, तो यहाँ 1/1/82 यानी कि 1 जनवरी 1982 अपन यहाँ जो यहाँ दर्ज कर देते हैं, हो गई। उसके बाद में निवास स्थान का पूर्ण पता, यहाँ जो भी उसका महादेव नगर वगैरह गांव है, जो गली मोहल्ला है, जाटों का बास वगैरह है, वो अपन यहाँ भर सकते हैं। जैसे हो गया जाटों का बास, तो अपन यहाँ जो जाटों का बास अपना गली मोहल्ले का नाम है वो यहाँ अंकित कर देंगे या भर देंगे। ये अपन ने यहाँ डाल दिया, जाटों का बास है या महादेव नगर जो भी है अपन यहाँ लगा दिया। उसके बाद में इसका गांव का नाम हो गया महादेव नगर, जिला जोधपुर है, तो अपन यहाँ भर देंगे महादेव नगर, और यहाँ जिला जोधपुर और राजस्थान यहाँ अपन है जो भर देते हैं। उसके बाद में आ रहा है स्थायी पता। अगर स्थायी पता वर्तमान पते से अलग है तो वो भरेंगे, अगर दोनों का सेम है तो अपन यहाँ उपरोक्त भी लिख सकते हैं, जैसे कि ये वाला जो क्योंकि सेम है तो अपन उपरोक्त भी लिख सकते हैं। अगर अलग है तो अपने को पूरा पता है जो यहाँ दर्ज करना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद में आ रहा है क्या आपका परिवार राजस्थान के मूल निवासी है? हाँ, मूल निवासी है, तभी तो अपन यहाँ से जाति प्रमाण पत्र जो बना पा रहे हैं, तो अपन हाँ करेंगे। यहाँ जो लागू नहीं है उसको अपन काट देंगे। फिर ये अपने लिए लागू नहीं होता है तो यहाँ अपन इसको डैश डैश करके छोड़ देंगे। फिर अपना यहाँ आता है धर्म। अगर हिंदू है तो हिंदू भरेगा, मुस्लिम है तो मुस्लिम भरेगा, जो भी अपना धर्म है वो यहाँ धर्म अंकित करेगा। अपन हिंदू है तो यहाँ हिंदू भर देगा, मुस्लिम है तो यहाँ मुस्लिम भर देगा। उसके बाद में आ रहा है जाति। जाति में आ रहा है कि ओबीसी में है यानी अन्य पिछड़ा वर्ग में है, तो अपना यहाँ जो ओबीसी भर देगा या अन्य पिछड़ा वर्ग है जो हिंदी में लिख देगा। जैसे अंग्रेजी, मैंने तो अंग्रेजी में लिख दिया है ओबीसी, या आप यहाँ ओबीसी भी लिख सकते हैं या अन्य पिछड़ा वर्ग भी लिख सकते हैं। उसके बाद में आती है आपकी उपजाति। उपजाति में आपकी उपजाति क्या है? जैसे कि ओबीसी में भी देखिए, ओबीसी में सुतार है, कुमार है, लोहार है, जाट है, चौधरी है या सुनार है। मुस्लिम है वो भी इसी में, मुस्लिम में भी तेली है या जो भी है वो यहाँ आते हैं, वो अपना उपजाति है जो यहाँ दर्ज करेगा। क्योंकि ओबीसी कैटेगरी में तो सब सारे के सारे हिंदू भी आएगा, मुस्लिम भी आएगा, कोई भी आएगा, तो उसकी ये तो हो गई ओबीसी की कैटेगरी। और उसके बाद उपजाति उसकी हो गई, जैसे वो हो गया जाति जाट का सदस्य, तो अपन यहाँ जाति जाट है जो भर देंगे। उपजीविका वर्ग, अगर वो क्या कर रहा है, विद्यार्थी है या कोई काम कर रहा है, कृषि कर रहा है, प्राइवेट कार्य कर रहा है, मजदूरी कर रहा है, क्या कर रहा है, जो भी वो अगर बंदा रामलाल है जो काम क्या कर रहा है वही अपन जो यहाँ दर्ज करेंगे। मजदूरी कर रहा है तो यहाँ अपन अपने जो मजदूरी दर्ज कर देंगे। ये हो गया मजदूरी, हो गया। उसके बाद में पॉइंट नंबर 9 आता है कि ये जो आवेदक है ये कौन सा आवेदन करना चाह रहा है, यानी केंद्र का या ओबीसी प्रमाण पत्र है जो उसको राज्य का चाहिए या केंद्र का चाहिए। अगर दोनों का चाहिए तो दोनों के ऊपर टिक मार्क कर सकता है, तो दोनों बन जाएगी इसी एक ही फॉर्म से। अगर एक ही बनाना है तो अपन जैसे केवल स्टेट वाला बनाना है तो इसको अपन काट देंगे
और इसके ऊपर एक के ऊपर ही है जो टिक मार्क करेंगे अपन। और उसके बाद में आ रहा है पॉइंट नंबर 10। पॉइंट नंबर 10 में आ रहा है कि आपकी ओबीसी की जो जाति क्रमांक संख्या है वो क्या है। जैसे कि जाट है तो जाट अपने आ रहे हैं 28 नंबर पर, ये अपन है जो 28 नंबर यहाँ भर देंगे, हो गया। फिर आ रहा है आवेदक के पिता का नाम। जैसे रामलाल के पिता का नाम हो गया बाबूलाल, तो अपन यहाँ बाबूलाल है जो भर देंगे, यहाँ हो गया अपना बाबूलाल। रामलाल के पिताजी का नाम हो गया बाबूलाल, ठीक है। फिर आवेदक की माता का नाम, आवेदक की माता का नाम जो भी है अपन यहाँ दर्ज कर देंगे। जैसे हो गया बेबी बाई, तो अपन ने जो रामलाल की माता का नाम है बेबी बाई, तो अपन यहाँ बेबी दर्ज कर सकते हैं, हो गया। और उसके बाद में है जो माता पिता का पॉइंट नंबर 13 में क्या आ रहा है, माता पिता का नाम ज्ञात नहीं होने की स्थिति में संरक्षक का नाम। अगर माता या पिता नहीं है और बच्चा माइनर है तो उस स्थिति में जो संरक्षक का यानी कि दादा दादी काका ना काकी कौन उसका जो अभिभावक गार्जियन या संरक्षक है उसका नाम है जो अपन यहाँ दर्ज करेंगे। अगर लागू नहीं है तो अपन इसको डैश करके NA भी लिख सकते हैं या लागू नहीं भी अपन लिख सकते हैं। NA का मतलब हो गया नॉट एप्लीकेबल। उसके बाद में आ रहा है अपना आवेदक के पति का नाम। अगर ये होता है केवल महिलाओं के लिए लागू, अपन यहाँ तो रामलाल के नाम से है तो अपन यहाँ NA कर देंगे, हो गया। फिर माता और पिता पति की परिस्थिति प्रातिनिधि में आ रहा है। जैसे उसकी माता है जो क्या काम कर रही है, अगर माता है जो गृहिणी है तो अपन यहाँ कर देंगे माता, हो गया माता, और यहाँ नीचे कर देंगे अपन गृहिणी, हो गया। और पिता, यहाँ पिता है जो पिता लिख देंगे और पिता के नीचे लिख देंगे अपन क्या मजदूरी करते हैं, कृषि करते हैं, क्या करते हैं, वही जो कर रहे हैं वही। अगर उनके पिता का देहांत हो चुका है, फौत हो चुका है, तो यहाँ अपन स्वर्गीय भी लिख सकते हैं। अगर जो भी वास्तविक स्थिति है वही अपन है जो यहाँ दर्ज करेंगे, ठीक है। अगर सरकारी नौकरी वगैरह है तो सरकारी नौकरी वगैरह लिख देंगे, या इनके पिताजी की तो मजदूरी वगैरह करते हैं तो मजदूरी लिख सकते हैं, हो गया। अपन है जो रामलाल जी के पिताजी है जो मजदूरी करते हैं तो अपन यहाँ मजदूरी लिख देंगे। फिर आ रहा है फॉर्म, आवेदन फॉर्म का पेज नंबर 2। पेज नंबर 2 में अपने को यहाँ क्या भरना है, पेज नंबर 2 आ गया। पेज नंबर 2 में आ रहा है आपके जो अगर उनकी रामलाल जी की है कृषि भूमि उसकी है जो यहाँ डिटेल भरनी है अपने को। बागान है तो बागान की यहाँ जो भी स्थिति है वो यहाँ भरनी है, कितने बीघा है, कितने हेक्टर है। और फसल है जो फसल होती है या फल होते हैं वो यहाँ दर्ज करना है, फसल होती है या फल होते हैं। और अवस्थिति जो भी है बागान का क्षेत्रफल जो भी है, कितने बीघा कितने हेक्टर है वो अपन यहाँ दर्ज कर देंगे। और संपत्ति की अवस्थिति, संपत्ति का ब्यौरा है जो अपन अपनी जो संपत्ति है उसका अपन ब्यौरा है जो यहाँ दर्ज कर देंगे। और उसके बाद में आ रहा है आय धन, जो आय आ रही है वो अपनी आय है जो अपन यहाँ दर्ज करेंगे कि कितनी है, कि भाई 1,20,000 है तो अपन यहाँ 1,20,000 भरेंगे। अगर 1.5 लाख है तो 1.5 लाख भरेंगे, 5 लाख है तो 5 लाख भरेंगे। तो अपनी आय है जो यहाँ 1,20,000 दर्ज कर रहे हैं। उसके बाद में आ रहा है अपना स्थान, स्थान में यहाँ अपन भर देंगे अपना, अगर जिला जोधपुर है या तहसील जोधपुर है तो अपन यहाँ जोधपुर है जो दर्ज कर देंगे। और उसके बाद में जो यहाँ आवेदक की दिनांक है वो अपन दिनांक है जो आवेदन फॉर्म भर रहे हैं उसकी दिनांक है जो यहाँ दर्ज कर देंगे। और यहाँ है जो रामलाल जी के हस्ताक्षर है जो हो जाएंगे, हो गया। और उसके बाद है फिर आ रहा है आवेदन फॉर्म का पेज नंबर 3। पेज नंबर 3 में अपन है जो क्या भरेंगे और क्या नहीं भरेंगे वो भी देख लेते हैं। ये हो गया पेज नंबर 3। पेज नंबर 3 में ये 2 गवाह, ये गवाह कौन होंगे, जो राजपत्रित अधिकारी इस फॉर्म को सत्यापित करेगा वो होंगे गवाह, ना कि कोई आम आदमी होगा, ठीक है। ये यहाँ जो राजपत्रित अधिकारी प्रधानाचार्य, मान लीजिए अपन प्रधानाचार्य जी से सत्यापित करवा रहे हैं तो अपन यहाँ भरेंगे प्रधानाचार्य जी का नाम, हो गया, उनके पिताजी का नाम यहाँ हो गया, और उनका निवासी जो अपन कार्यालय का पता है वो भरेंगे अपन। और उसके बाद में जो विभाग है
वो कौन सी विभाग में है, यानी प्रधानाचार्य है तो शिक्षा विभाग में। यहाँ अपन है जो शिक्षा विभाग यहाँ है जो अंकित कर देंगे। उसके बाद पद क्या है उनका, प्रधानाचार्य है, तो अपन यहाँ जो प्रधानाचार्य दर्ज कर देंगे। और उसके बाद में आ रहा है प्रार्थी। अगर कोई महिला है तो प्रार्थिया भरेंगे, ये टिक मार्क करेंगे। अगर रामलाल है जैसे पुरुष है तो अपन प्रार्थी के ऊपर टिक मार्क करेंगे, उसको जो काट देंगे। यहाँ अपन ने प्रार्थी जो आवेदक है उसका नाम है रामलाल, तो अपन यहाँ रामलाल का नाम है जो दर्ज कर देंगे। और उसके बाद में आ रहा है पुत्र, पुत्री को यहाँ काट देंगे। और रामलाल जी के पिताजी का नाम हो गया बाबूलाल जी, तो यहाँ अपन है जो बाबूलाल दर्ज कर दिया। और उसके बाद में आ रहा है निवासी, महादेव नगर जोधपुर है, तो अपन यहाँ महादेव नगर जोधपुर है जो अंकित कर देंगे। उसके बाद में ये अन्य पिछड़ा वर्ग की उपजाति, यानी कि उपजाति में जाट आ रहा है, तो अपन है जो यहाँ जाट दर्ज कर देंगे। हो गया, ये जो जाट अपन ने लगा दिया। और यहाँ है जो अपनी प्रधानाचार्य जो यहाँ जो उत्तरदायी व्यक्ति है वो अपनी मोहर लगाएगा और यहाँ अपने जो हस्ताक्षर कर देगा। हो गया। और ये जैसे अपन ने ये आवेदन में भरा है गवाह नंबर 1, वैसे ही के वैसे गवाह नंबर 2 भी अपने को भरना है। इसके लिए दूसरा अधिकारी लगेगा। जैसे एक स्कूल में 2 लेक्चरर होते हैं, प्रधानाचार्य के अलावा और भी टीचर होते हैं, वो अपना लेक्चरर वगैरह फर्स्ट ग्रेड है जो भी अपन उनकी डिटेल है जो अपन सेम टू सेम भर सकते हैं। जैसे उनका नाम हो गया, पिताजी का नाम हो गया, निवासी हो गया, विभाग का नाम हो गया, पद हो गया, और ये प्रार्थी का नाम जैसे रामलाल है तो रामलाल हो गया, और उनके पिताजी का नाम बाबूलाल है तो बाबूलाल हो गया, और निवासी जो भी महादेव नगर जोधपुर है तो वो जोधपुर भर दिया। और उपजाति है जो जाट यहाँ अपन ने अंकित कर दी। और उसके बाद में यहाँ जो राजनीतिक अधिकारी इसको सत्यापित कर रहा है उसकी यहाँ मोहर लग जाएगी, ये तो लग गई मोहर, और यहाँ उनके हो जाएंगे हस्ताक्षर। हो गया। और उसके बाद में जो ये शपथ पत्र है, इस शपथ पत्र को भरने से पहले हमेशा ध्यान रखिए, अगर कोई जिसकी उम्र 18 वर्ष से अधिक है वही शपथ पत्र दे सकता है, वही शपथ पत्र को है जो भर सकता है। अगर किसी बच्चे का बना रहे हैं और बच्चे की उम्र है जो 18 वर्ष से कम है तो वो उसके पिताजी है जो शपथ पत्र भरेंगे। और अगर जैसे कि रामलाल जी की उम्र है जो 42 ईयर्स है तो वो रामलाल जी है जो अपना खुद का शपथ पत्र दे सकते हैं। अगर रामलाल जी के बच्चे राजू का ये अपन आवेदन भर रहे होते तो राजू की एज थी जो 10 वर्ष थी, तो यहाँ राजू का शपथ पत्र है जो राजू के पिताजी रामलाल जी को ही देना पड़ता। तो यहाँ भरेंगे अपन आवेदक है जो रामलाल, यहाँ अपन ने रामलाल भर दिया। और यहाँ रामलाल के पिताजी का नाम बाबूलाल है तो अपन ने यहाँ बाबूलाल भर दिया। और ये जो निवासी है जो महादेव नगर जोधपुर है तो वहाँ महादेव नगर जोधपुर भर दिया। और गांव का नाम है जो महादेव नगर है तो महादेव नगर भर दिया। तहसील जोधपुर है तो अपन ने जोधपुर भर दी। और जिला है जो जोधपुर है तो जोधपुर भर दिया। उसके बाद में आ रहा अपना जाति। जाति में क्या है, जाति जाट। रामलाल जी की जाति जाट थी तो यहाँ जाति जाट है जो दर्ज कर दी। और यहाँ है जो रामलाल जी के हस्ताक्षर हो जाएंगे, ये रामलाल जी के हस्ताक्षर हो गए अपने। और उसके बाद में आ रहा है यहाँ पटवारी रिपोर्ट। पटवारी जी पूरे आवेदन फॉर्म के साथ पूरे दस्तावेज लगे होंगे, जाति सबूत वगैरह लगे होंगे, तभी ये जो सत्यापित करेंगे, नहीं तो सत्यापित नहीं करेंगे, अधूरा फॉर्म लेके जाएंगे तो ये कभी भी आप उम्मीद मत करिए कि वो अधूरे फॉर्म पे साइन है जो करेंगे। सबसे पहले अपने को पूरा आवेदन फॉर्म भरकर ले जाना है और सारे दस्तावेज साथ में लगा के फिर ले जाना है। तो अपन सबसे पहले क्या करेंगे, ये जो रामलाल का बन रहा है तो अपन सिरी के ऊपर टिक कर देंगे और इसको है जो काट देंगे। किसी लड़की का बन रहा होता तो अपन कुमारी के ऊपर टिक मार्क करते हैं। अगर किसी महिला का अगर आवेदन होता तो उसमें श्रीमती के ऊपर टिक मार्क करते हैं। यहाँ रामलाल है जो पुरुष है तो उसके ऊपर अपन श्री के ऊपर टिक मार्क करेंगे और जो लागू नहीं है उसको काट देंगे। यहाँ अपन ने भर दिया रामलाल, ठीक है। और यहाँ रामलाल जी के पिताजी का नाम हो गया बाबूलाल, तो यहाँ भर दिया है बाबूलाल। और यहाँ जो रामलाल जी का निवास स्थान का पता है महादेव नगर जोधपुर, तो यहाँ भर दिया महादेव नगर जोधपुर। और फिर आ रहे हैं ये अन्य पिछड़ी या विशेष पिछड़ा। विशेष पिछड़ा में तो जो देवासी है यानी कि रायका है या गाड़िया लुहार है वो लोग आते हैं, तो अपन अन्य पिछड़ा में टिक मार्क कर देंगे और यहाँ है जो जाति जाट दर्ज कर देंगे।
हो गया। और उसके बाद में यहाँ अपनी जो राशन कार्ड की संख्या है वो यहाँ दर्ज कर देंगे, जो भी है आपके राशन कार्ड की संख्या है यहाँ दर्ज कर देंगे। और यहाँ जो है पटवारी जी अब जिस वक्त अपने हस्ताक्षर और मोहर करेंगे वो दिनांक है यहाँ जो दर्ज कर देंगे। और यहाँ है जो पटवारी जी की सील में मोहर, यहाँ मोहर लग गई और यहाँ पटवारी जी के हस्ताक्षर हो जाएंगे। हो गया। फिर यहाँ हल्का नंबर भरना है पटवारी जी का, पटवारी जी की तहसील है वो भरनी है, उपखंड कोड कौन सा है वो भरना है, और जिला है जो जिला भरना है। ठीक है। उसके बाद में आ रहा है पॉइंट नंबर फॉर्म नंबर 4, ये जो ओबीसी के साथ में आय प्रमाण पत्र लगता है, जो सिंगल पेज का लगता है। ये अपन सिंगल पेज का आय प्रमाण पत्र है जो किस तरह से तैयार करते हैं, और ये ओबीसी के साथ में लगता है। तो अपन किस तरह से भरेंगे, सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ जो राजपत्रित अधिकारी इस आवेदन या आय प्रमाण पत्र को सत्यापित कर रहा है उसका नाम यहाँ आएगा, राजपत्रित अधिकारी का नाम आ गया, उसके जियो यानी उसके पिताजी का नाम आ गया यहाँ, और वो निवासी कहाँ का है उसका निवास स्थान का पता है जो यहाँ दर्ज कर दिया, और जो कि यहाँ वो कौन से विभाग में है, अगर कोई डॉक्टर है तो चिकित्सा विभाग करेंगे, अगर प्रधानाचार्य है तो अपन शिक्षा विभाग है जो यहाँ अंकित कर देंगे। अपन ने शिक्षा विभाग यहाँ दर्ज कर दिया। और विभाग में ये कौन से पद पर है, ये है जो प्रधानाचार्य है, तो अपन यहाँ प्रधानाचार्य अंकित है जो कर देंगे। हो गया प्रधानाचार्य। और फिर आ रहा है ये सुश्री, अगर कोई महिला है या तो उसके लिए सुश्री लागू होगा, नहीं तो ये रामलाल जी के अगर पिताजी बैठे हैं तो रामलाल जी के पिताजी के नाम से ही आवेदन ये आय प्रमाण पत्र जारी होगा। अगर रामलाल जी के पिता या माता नहीं है उस कंडीशन में ही रामलाल जी का जो आय प्रमाण पत्र लगेगा, आवेदक का लगेगा। जब तक आवेदक के माता और पिता जीवित हैं तब तक उनके ही आय लगेगी। अगर माता या पिता दोनों का है जो स्वर्गवास हो चुका है तो उस स्थिति में जो आवेदक अपना खुद का आय प्रमाण पत्र लगा सकता है। तो यहाँ है जो अपन मान लेते हैं कि रामलाल जी के पिताजी अगर जीवित है तो उनका नाम से ये आवेदन ये आय प्रमाण पत्र लगेगा। अगर पिताजी जीवित नहीं है तो उस कंडीशन में जो अपन रामलाल जी के खुद का आवेदन ये आय प्रमाण पत्र है जो लगेगा। अब मान लेते हैं उनका है जो देहांत हो चुका है पिताजी का, तो अपन है जो ये रामलाल के नाम से ही आय प्रमाण पत्र है जो तैयार करेंगे। ये हो गया रामलाल। रामलाल जी के पिताजी का नाम हो गया बाबूलाल, तो अपन ने यहाँ बाबूलाल है जो दर्ज कर दिया। और यहाँ उनकी जाति है जो जाट वो अपन ने यहाँ दर्ज कर दी। और उनका निवास स्थान का पता है जो अपन यहाँ भर देंगे, यानी कि महादेव नगर जोधपुर है तो महादेव नगर जोधपुर भर दिया। और रामलाल जी है जो व्यवसाय क्या करते हैं, जैसे कि मजदूरी करते हैं या कृषि करते हैं, मजदूरी करते हैं तो यहाँ अपन मजदूरी कर देंगे। हो गया, ये अपन ने मजदूरी यहाँ दर्ज कर दी। उसके बाद में उनकी आय कितनी है, मान लीजिए 1,20,000 है तो अपन यहाँ 1,20,000 अंकों में है जो यहाँ कर दी। और उसके बाद में यहाँ वापस आय को है जो शब्दों में अपने को अंकित करना है, जैसे 1,20,000 अपने को यहाँ शब्दों में दर्ज करना है। उसके बाद में यहाँ आ रहा है कि तथा ये वापस आ रहा है आयकर नहीं देते हैं, इसके ऊपर अपन टिक मार्क करेंगे। और वापस इसके बाद में यहाँ वापस ये जो आवेदक है या इसका जो आय प्रमाण पत्र भर रहे हैं उसी नाम का वापस है जो यहाँ अपन नाम दर्ज कर देंगे। जैसे रामलाल जी का है तो अपन रामलाल यहाँ दर्ज कर दिया। और यहाँ है जो वापस दिनांक लग जाएगी, जो अपन आवेदन कर रहे हैं वो वाली दिनांक लग जाएगी। और वहाँ यहाँ पर भी वापस वही है जो अपन जो आवेदन कर रहे हैं वही वाली दिनांक यहाँ लग जाएगी। और ये जो प्रधानाचार्य से अगर अपन सील मोहर करवा रहे हैं या सत्यापित करवा रहे हैं तो उनकी यहाँ मोहर लग जाएगी। और ये तो हो गई उनकी मोहर, और यहाँ उनके हो जाएंगे जो है कि हस्ताक्षर, ये अपन ने उनसे करवा दिए हस्ताक्षर। ये हो गया। फिर उसके बाद में अपन ये इस तरह से अपना फॉर्म आवेदन फॉर्म तैयार करेंगे और उसके साथ में सारे दस्तावेज लगाकर अपन ई मित्र से एक आवेदन है जो ऑनलाइन करवा सकते हैं। तो ये था अपना जाति प्रमाण पत्र का आवेदन फॉर्म। धन्यवाद दोस्तों।